हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश कोर का जो न्यू मॉडल सेट आया हुआ है उसके सेट 2 को, ठीक है, और उसका सब्जेक्टिव टाइप। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें पैसेज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो पैसेज है, इस पैसेज में बहुत सारा मिसप्रिंट है, ठीक है। तो इस पैसेज में जो है आप देखना है तो देख लीजिए, ठीक है। तो इस पैसेज का हम कुछ क्वेश्चन आंसर आपको कर दिए हैं। बाकी बात जो है इसका जो नोट्स मेकिंग वगैरह है, पैसेज का नोट्स मेकिंग और समरी, ठीक है। तो इसके लिए जो है नोट्स मेकिंग के लिए हम आपके लिए एक अलग सा सेपरेट वीडियो लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। सबके लिए, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग हो या फिर आर्टिकल राइटिंग हो, ठीक है। तो हम आपके लिए जो है एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ रहे हैं इन सब के लिए, ठीक है। तो कल जो आपका होगा वो आपका जो है नोट मेकिंग की, पैसेज से जो है हम लोग नोट कैसे बनाते हैं तो उसके लिए होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पैसेज है बेसिकली जो है वो माउंट जो वोल्केनो है, ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस, तो इसके बारे में है, ठीक है। तो आप एक बार इस पैसेज को स्टडी कर लेंगे, क्योंकि पैसेज रिपीट नहीं होता है और इसमें जो है बहुत सारी मिसप्रिंट है, इसलिए इस पैसेज को हम अभी छोड़ते हैं, ठीक है। और इस पैसेज में जो है आपका, और इस पैसेज के अलावे जो है, अब देखिए, अब यहाँ पे राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन में आपका क्या चीज़ है, यहाँ पे दे रखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ठीक है। यू आर रमेश और रवि ऑफ क्लास 12th, कि आप क्लास 12th के रमेश या रवि हैं, ठीक है। यू फाउंड समबडी पर्स, ठीक है। पर्स का हाँ मिसपेल्ड है, ठीक है जी, PUR ऐसे ही होना चाहिए। तो यू फाउंड समबडी पर्स इन स्कूल टू क्लेम द पर्स, ठीक है। तो आप क्लास 12th के रमेश और रवि हैं, आपने जो है किसी का खोया हुआ पर्स पाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पर्स है कि उसके ऑनर का है, तो इसके लिए आप क्लेम करें इसके लिए, ठीक है। तो आपका जो है एक तरह से नोटिस लिखने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो नोटिस देखिए इस तरह से लिख सकते हैं आप। यहाँ पे जो है कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, तो उसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेट को बाएं साइड ही दीजिएगा और यहाँ पे हेडिंग होना चाहिए अ लॉस्ट पर्स, ठीक है। अब देखिए ज़रा इसमें क्या चीज़ है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट योर पर्स वॉज फाउंड ऑन द स्कूल कैंपस आफ्टर द लंच ब्रेक, कि सभी लोगों को जो है यह इन्फॉर्म किया जाता है या सूचित किया जाता है कि एक पर्स जो है वो स्कूल कैंपस में मिला है, ठीक है। कब? तो लंच ब्रेक के बाद। इट वॉज इन ब्लैक विद फ्लोरल डिज़ाइन ऑन इट, ठीक है। यह जो है ब्लैक कलर का है और इस पर जो है फूलों का डिज़ाइन बना हुआ है। आई रिक्वेस्ट द ऑनर टू क्लेम इट विद ID प्रूफ फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम, ठीक है। मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इस पर्स का जो ऑनर है, ठीक है, वो ID प्रूफ दिखा करके, ठीक है जी, वो कांटेक्ट करें। किससे कांटेक्ट करें? तो मिस्टर राहुल कुमार जो PT टीचर हैं उससे, ठीक है। तो आप आसानी से जो है पैसेज को कर सकते हैं, नोटिस को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। और अथवा करके एक क्वेश्चन और दे रखा हुआ है। यू आर श्याम और सीता सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सेंट जेवियर्स स्कूल रांची, कि आप क्या हैं? सेंट जेवियर स्कूल रांची के स्पोर्ट्स क्लब के श्याम और सीता हैं, ठीक है। बॉयज़ के लिए श्याम हो गया, लड़की के लिए सीता हो गया। तो आप सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स क्लब, कौन से स्कूल के? तो सेंट जेवियर स्कूल रांची के, ठीक है। योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन एनुअल स्पोर्ट्स डे, कि आपका स्कूल जो है ऑर्गेनाइज किए हुए क्या? एनुअल स्पोर्ट्स डे। राइट या नोटिस इन्वाइटिंग स्टूडेंट्स नेम टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ठीक है। तो आपको क्या करना है? एक नोटिस लिखना है, किस बारे में? कि आप स्टूडेंट्स को इनवाइट करें कि वो जो है ये सब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लें, ठीक है, पार्टिसिपेट करें। तो चलिए देखिए, जैसा कि आपको बोला गया है कि नोटिस कहाँ का है, तो सेंट जेवियर स्कूल रांची का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आप नोटिस देंगे, ठीक है, डेट देंगे जो भी है। फिर आपका जो है ये स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से लिखा जा रहा है, तो आप वो हेडिंग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए,
दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ स्पोर्ट्स डे विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट सैटरडे ऑन 30 मार्च 2023 इन आवर स्कूल ग्राउंड। ठीक है, कि सभी लोगों को यह सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल के द्वारा जो है एक स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये कब किया जा रहा है? तो अगले शनिवार को 30 तारीख को। ठीक है, कहाँ पे? तो स्कूल ग्राउंड में ही किया जा रहा है। ठीक है, स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग मैराथन, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट etc मैचेस विल बी कंडक्टेड ऑन स्पोर्ट्स डे। ठीक है, और इसमें जो है कौन कौन से खेल को इंक्लूड किया गया है? तो इसमें जो है आपका कौन कौन सा खेल को इंक्लूड किया गया है? मैराथन हो गया, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट इसी तरह से और भी। ठीक है, और ये सब जो मैचेस होने हैं वो सारा कब होना है? स्पोर्ट्स डे के दिन ही होना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हु आर विलिंग कैन गिव देयर नेम टू द रिस्पेक्टिव क्लास टीचर। तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक हैं वो अपना नाम जो है अपने क्लास टीचर को दे देंगे। ठीक है, तो आप क्या हैं यहाँ पे, जैसा कि इंट्रो में बोला गया था आपको कि आप श्याम और सीता है ना, तो आप यहाँ पे श्याम या सीता दे देंगे। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स क्लब सेंट जेवियर स्कूल रांची। तो आप इस प्रकार से जो है नोटिस को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए नोटिस का भी एक अलग सा सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। ठीक है, 100 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई 2 ही आंसर करना है। चलिए देखिए, यू आर सुनील और सुनीता लिविंग एट रामपुर गुमला। कि आप कौन हैं? सुनील या सुनीता हैं कि रामपुर गुमला के निवासी हैं। ठीक है, राइट हियर लेटर टू द एडिटर ऑफ द टेलीग्राफ अबाउट द इंक्रीजिंग क्राइम इन योर टाउन। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो टेलीग्राफ के एडिटर है तो इसके पास एक लेटर लिखना है। किस बारे में? कि आपके शहर में जो है क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए आप लिखेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि चाहे आप एडिटर के पास लिखते हैं या जिसके पास भी लिखते हैं तो पहले सेंडर का एड्रेस होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर एड्रेस दे दिया है तो आप वही एड्रेस यूज़ करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज़? सुनील या सुनीता। ठीक है, कहाँ के निवासी हैं? रामपुर गुमला, तो आप यही लिखेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने से एड्रेस दे दीजिए। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए? डेट होना चाहिए। और यहाँ पे जब डेट लिखेंगे तो एक लाइन का जो है होना चाहिए वो गैपिंग होना चाहिए। ठीक है, डेट जब लिखेंगे तो एक लाइन का गैपिंग होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे किसके पास लिख रहे हैं? तो द एडिटर के पास। यहाँ पे टू आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते, जनरली अब टू का ज़्यादा यूज होता नहीं है। ठीक है, तो द एडिटर किसके, कौन से एडिटर के पास? द टेलीग्राफ रांची। ठीक है, तो आप लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए ज़रा सब्जेक्ट क्या चीज़ है इसका? टू इन्फॉर्म अबाउट द इंक्रीजिंग क्राइम इन आवर टाउन। ठीक है, कि यह सूचना करते हुए कि हमारे शहर में क्या चीज़ है, क्राइम का जो रेट है वो बढ़ रहा है। चलिए देखिए, रिस्पेक्टेड सर ओ मैम, आई एम ए सिटीज़न ऑफ रामपुर एरिया गुमला। कि मैं रामपुर एरिया गुमला का एक निवासी हूँ, नागरिक हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू मेक यू अवेयर अबाउट द करेंट सिनेरियो ऑफ इंक्रीजिंग क्राइम इन आवर टाउन। कि मैं आपको यह पत्र इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग यह जागरूक हो जाएं कि हमारे शहर में जो है वो जो क्राइम का बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका करंट सिनेरियो, उसकी वर्तमान स्थिति क्या चीज़ है। ठीक है, अ फ्यू डेज बैक वन ऑफ आवर नेबर्स वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम द मार्केट। कुछ दिन पहले क्या चीज़ हुआ कि हम में से जो है एक पड़ोसी वो मार्केट से घर आ रहा था। एंड 2 youths जस्ट कैम नियर हर, ग्रेब्ड हर गोल्डन चेन एंड फ्लू अवे। और तब तक क्या हुआ कि 2 लड़के उधर से आए, 2 युवा उधर से आए उसके निकट, उसका जो गोल्डन चेन छीन लिए और फिर वहाँ से भाग गए। दिस इज़ नॉट ओनली द इंसिडेंट, बस मात्र एक यही इंसिडेंट नहीं है। मैनी सिमिलर इंसिडेंट्स अकर्ड इन द पास्ट फ्यू डेज। इस तरह की और भी घटनाएं जो है पहले कुछ दिनों में घटित हुई है। इट लुक्स लाइक अ ग्रुप ऑफ थीव्स हैव अराइव्ड इन आवर टाउन। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है हमारे शहर में कि चोरों का एक ग्रुप जो है आ पहुँचा है। वी हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड एन FIR इन द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। और हम लोगों ने पहले ही एक FIR जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में लिखवाई हैं।
बट नो प्रोग्रेस इज स्टिल शोन, लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ प्रिंट दिस इन योर न्यूज़पेपर सो दैट अदर सिटीजन एज वेल द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर कैन अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द करेंट सिनेरियो। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस लेटर को प्रिंट करें अपने न्यूज़पेपर में, ताकि जितने भी सिटीजन्स हैं, उसके साथ साथ जो जिम्मेवार नागरिक हैं, ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो भी समझ सकें कि ये जो सिनेरियो है, ये जो रेट है क्राइम का, वो किस प्रकार का है। ठीक है, थैंकिंग यू योर्स फैथफुली। ठीक है, आप दे सकते हैं सुनील या फिर सुनीता, और नेम चेंज नहीं करना है आपको। तो आप ये लेटर राइटिंग है। नेक्स्ट देखिए क्या चीज़ है, यू आर मोहन मोनिका अ रिपोर्टर ऑफ ए न्यूज़पेपर, कि आप मोहन और मोनिका हैं, एक न्यूज़पेपर के रिपोर्टर। लास्ट वीक ए फुटबॉल मैच वॉज ऑर्गेनाइज इन योर एरिया, कि पिछले सप्ताह क्या हो गया कि आपके क्षेत्र में जो है एक फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। राइट या रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से हेडिंग देना है, रिपोर्टेड बाय किसके, मोहन या मोनिका द्वारा। ठीक है, हाँ, तो देखिए आप इसमें। ठीक है, एंड ये जो है कि आपका क्या चीज़ है, यह फुटबॉल मैच वॉज हेल्ड बिटवीन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ RK कॉलेज रांची ऑन 15 मार्च 2023 एट 10 hours। ठीक है, कि आपका जो है एक बहुत ही रोमांचक फुटबॉल का मैच जो है आयोजन किया गया, किसके बीच, तो एक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट के बीच किया गया। कौन से कॉलेज का, RK कॉलेज का। कब, तो 15 मार्च 2023 को 10 बजे। ठीक है, अब क्या चीज़ हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 12 years द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑन द मैच ओवर देयर सीनियर्स। ठीक है, अब 12 साल में यह पहली बार हुआ कि ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, वो पहली बार जो हैं अपने सीनियर से ये मुकाबला जीते थे। इन द एंड द फाइनल स्कोर लाइन स्टूड एट 3-1 गोल इवन आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, और अंततः जो है लास्ट में स्कोर लाइन किस प्रकार का था, 3-1 का था। द मैच अट्रैक्टेड मैनी स्पेक्टेटर्स। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल श्री मंटू सिंह अलॉन्ग विद मैनी अदर लोकल डिग्निटरीज डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एंड गार्जियंस। अब इस मैच को देखने के लिए बहुत सारे स्पेक्टेटर्स भी आए हुए थे ना। जो स्कूल का प्रिंसिपल है कौन, तो मंटू सिंह, वो भी आए हुए थे, और बहुत सारे जो डिग्निटरीज हैं, गेस्ट थे, ठीक है, गार्जियंस थे, तो वे लोग भी यहाँ पे इस मैच का आनंद लेने के लिए आए हुए थे। दे ऑल वर प्रेजेंट इन द स्टेडियम टू विटनेस द थ्रिलिंग फुटबॉल मैच, और ये लोग सभी इस मैच को देखने के लिए आए हुए थे ना। द मैच वॉज फुल ऑफ विगर एंड एक्साइटमेंट। ठीक है, और ये जो मैच था बहुत ही विगर और एक्साइटमेंट था। ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स गेव द बेस्ट ऑफ देयर एफर्ट्स एंड डिस्प्ले देयर एक्सीलेंट स्किल एंड परफॉर्मेंस। दोनों टीमों ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। ठीक है, अपने स्किल्स को बेहतर ढंग से उन्होंने दिखाया यहाँ पे। द कैप्टन्स ऑफ द टीम्स वर राहुल कुमार एंड शुभम वर्मा फॉर द जूनियर एंड द सीनियर टीम्स रिस्पेक्टिवली। जो कैप्टन्स थे कौन कौन थे, राहुल कुमार और शुभम वर्मा। द सीनियर टीम लेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच बाय 0-1, द लास्ट गोल बीइंग हिट बाय शुभम। ठीक है, और सीनियर टीम जो है शुरू में फर्स्ट हाफ में जो है आगे बढ़ रहा था 0-1 से। ठीक है, और उसने जो है आपका शुभम ने गोल किया हुआ था। इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द मैच द जूनियर टीम हेल्ड द ग्रिप एंड टुक ओवर बाय टेकिंग द स्कोर टू 2-1। ठीक है, लेकिन अगले ही हाफ में क्या चीज़ हुआ कि जूनियर टीम जो थे उन्होंने अपना मजबूत पकड़ बना लिया और जो है स्कोर को 2-1 से लीड करने लगा। बोथ द टीम्स वर कोऑर्डिनेटिंग देयर बेस्ट टू गिव टफ कंपटीशन टू द अपोनेंट। लेकिन अब दोनों जो टीमें थी, ठीक है, दोनों चाह रहे थे कि हम जीते, इसीलिए उन्होंने दोनों ने काफ़ी कंपटीशन किया। ठीक है, तो इस तरह से आप रिपोर्ट को लिख सकते हैं। अगला जो आपका क्या चीज़ है, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक रोल ऑफ यूथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक जो है आर्टिकल लिखना है, किसके बारे में, तो रोल ऑफ यूथ, युवा लोगों का जो है क्या रोल है कंट्री के डेवलपमेंट में, यानी नेशन बिल्डिंग में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसका हेडिंग दे देंगे, रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट, कि क्या है युवा लोगों का महत्व। ठीक है, द यूथ आर द मिराकुलस पावर ऑफ एनी कंट्री। तो जो युवा हैं वो
किसी भी कंट्री के क्या चीज़ है, मिराकुलस पावर है। मिराकुलस का मतलब वैसे क्या होता है, चमत्कार ना, क्या चीज़ होता है, चमत्कार, ठीक है। द यूथ आर द बेस्ट होप ऑफ मैनकाइंड, और युवा ही मनुष्य जाति का जो है, मानव जाति का सबसे बड़ी उम्मीद आशा होती है। इफ़ एनी फ्यूचर गोल्स ऑफ सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड सेफ्टी और टू बी एकम्प्लिश्ड, देयर पार्टिसिपेशन इज़ मस्ट। चाहे कुछ भी हो फ्यूचर गोल्स में, चाहे वो सफलता की हो, समृद्धि की हो, शांति की हो या सुरक्षा की हो, ठीक है, तो उनमें से जो है इन युवा लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सिमिलरली, इफ़ योर कंट्री वांट्स टू अचीव द गोल ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, इट विल हैव टू इन्वॉल्व द यूथ इन द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इसी प्रकार जो है अगर एक कंट्री चाहती है कि वो अपना नेशनल डेवलपमेंट करे, ठीक है, तो इसके लिए जो है युवा लोगों का इसमें इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है। द यूथ कैन कंट्रीब्यूट बेस्ट बाय गिविंग देयर बेस्ट, ठीक है। अब ये युवा लोग जो हैं अपना अच्छा से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें। ईच वन ऑफ देम मस्ट डू देयर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफेक्टली। उनमें से सब लोग जो है अपना जो काम है बड़ी ही जिम्मेवारी तरीके से करते हैं। ऑल द चैलेंजेस can easily be overcome provided the entire youth power and resources are utilized and used optimally under the right guidance of dedicated leaders, ठीक है। जितने भी चैलेंजेस ही क्यों ना हो, ठीक है, तो ये लोग जो है युवा लोग बहुत ही अच्छे तरह से, युवा पावर जो है अच्छे तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और यह ज़रूरी हो गया है कि युवा लोगों को जो है एक सही तरीके से गाइडेंस मिलना चाहिए, किसके द्वारा, तो डेडिकेटेड लीडर्स के द्वारा, ठीक है, नेता लोग के द्वारा। इंडिया विल डू वंडर्स श्योरली, कि भारत जो है एकदम चमत्कार करेगा। एंड दैट विल हैपन ओनली व्हेन द इंडियन यूथ सेट देयर हार्ट्स टू मेक इंडिया द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, डीड्स एंड एक्ट्स। लेकिन ये तभी संभव होगा जब युवा लोग या सेट करें अपने दिलों में क्या चीज़, अवसर हो, वृद्धि हो, ठीक है, काम हो और जितने भी कार्य हो वो सब। इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट इफ़ द यूथ पावर इज स्टेप्ड वाइजली, नेशनल डेवलपमेंट इज जस्ट ए किंच, ठीक है। तो अंततः यह कहा जा सकता है कि अगर युवा पावर को अच्छे बुद्धिमानी तरीके से टेप किया जाता है तो नेशनल का डेवलपमेंट जो है एकदम होना ही है। तो आप इस तरह से जो है आर्टिकल लिख सकते हैं। तो आर्टिकल लिखने के लिए क्या चीज़ चाहिए, पहले हेडिंग चाहिए, तो हेडिंग आप दे देंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। अभी आपका जो है ये आपका जो है बुक का, तो बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई भी 3 प्रश्न का आंसर आप करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या चीज़ है, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन शी सेज साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कि राइटर का क्या मतलब है कि जब वह कहती है कि साहिब जो है अपने मन का मालिक नहीं रहा ना। तो देखिए जरा, साहिब गेट्स ए जॉब एट ए टी स्टॉल, कि साहिब कहाँ काम करता है, टी स्टॉल में। देयर द ऑनर पेज हिम ₹800 एंड ऑल हिज मिल्स, ठीक है, वहाँ पे जो है उसे 800 रुपया और खाना मिलता है। द नरेटर नाउ फाइंड्स हिम विद ए टीन कैनिस्टर ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब जो है नरेटर उसे क्या पाता है, किसके साथ देखता है, एक टीन के डब्बे के साथ जो मिल्क बूथ था वहाँ पे ना। बट ही हैज़ लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, लेकिन वह जो है उसके साथ, उस टीन के डब्बे के साथ जैसा दिखना चाहिए था वो लुक उन्होंने खो दिया था। द कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ऑन हिज शोल्डर, ठीक है। अब ये जो कैनिस्टर का डब्बा था, दूध का जो डब्बा था, वो ये जो प्लास्टिक बैग पहले ढोता था, ठीक है, उससे ज़्यादा भारी लग रहा है ना। दिस वॉज हिज ऑन बैग बट द कैनिस्टर बिलोंग्स टू हिज मास्टर। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये बैग तो उसका है लेकिन ये जो कैनिस्टर है वो किसका है, उसके मास्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे यह समझ गया साहेब कि अब वह जो है अपने मन का मालिक नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द रीजन्स टू डिस्क्राइब सुबू एज ए वर्सटाइल जीनियस, कि वैसे कौन कौन से कारण हैं जो सुबू को एक वर्सटाइल जीनियस डिस्क्राइब करते हैं। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, बहुमुखी प्रतिभा वाला ना, बहुमुखी प्रतिभा वाला, ठीक है, जो एक से अलग बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो समझिए ज़रा, सुबू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, ठीक है, यहाँ पे ये था जेमिनी स्टूडियो में। ही वॉज वेरी लॉयल टू हिज बॉस एस.एस. वासन,
ठीक है, और वह जो है अपने बॉस के प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल था। सुब्बू हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज या मैनी साइडेड जीनियस। अब सुब्बू को जो है बहुत सारे जीनियस बोलते थे क्योंकि उसको बहुत सारा काम में संलग्न था, वह रहता था। ठीक है, ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर कि वह फिल्म्स के लिए टेलर मेड था, एक्टर बनना चाहता था, बट नेवर एस्पायर टू डू द लीड रोल, लेकिन उसे जो है कभी भी लीड रोल नहीं मिलता था ना। ही परफॉर्म्ड इवन बेटर दैन द मैन प्लेयर्स। ठीक है, और जो मैन प्लेयर्स थे तो उनसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते थे सुब्बू। ठीक है, सुब्बू वॉज ए गुड पोइट हु कंपोज्ड ट्रूली ओरिजिनल पोएम्स। अब सुब्बू क्या चीज़ था, एक अच्छा पोइट भी था जो बढ़िया बढ़िया ओरिजिनल पोएम्स ये कंपोज करता था। ही वॉज ए चैरिटेबल मैन। ठीक है, वह या सुब्बू क्या किस प्रकार का आदमी था, तो एक चैरिटेबल मैन था, चारित्रिक आदमी था, उसका चरित्र अच्छा था। ही हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस ना। अब उसका जो है उसके साथ जो भी मिल जाता था तो उसके साथ उसका जो एक जेन्युइन लव था, प्यार था, तो वो रहता था सुब्बू के पास हमेशा। ही आल्सो हैड एबिलिटी टू डायरेक्ट फिल्म ना, और उनके पास जो है फिल्मों को डायरेक्ट करने का योग्यता भी था, एबिलिटी भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द पैडलर राइट हिमसेल्फ एज कैप्टन ऑन स्टेल। तो यहाँ पे जो राइट है यहाँ पे साइंड होना चाहिए। ठीक है, कि पैडलर ने खुद को जो है इस कैप्टन ये इस नाम से जो है क्यों साइन किए उन्होंने, कैप्टन ऑन स्टील। ठीक है, द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन ऑन स्टील बिकॉज ही नेवर रिसीव सच काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन। क्यों साइन किया, क्योंकि उन्होंने जो है कभी भी इस तरह का काइंडनेस और रिस्पेक्ट उसे कभी किसी के द्वारा मिला नहीं था। ही वॉज ऑलवेज ट्रीटेड कोल्डली बाय द वर्ल्ड। ठीक है, उसे जो है दुनिया के द्वारा हमेशा जो एक घृणापूर्वक जीवन जो होता था इस तरह से ट्रीट किया जाता था। बट when Adler treated him with due respect even after she came to know the truth about him। ठीक है, लेकिन जब एडलर ने उन्हें अच्छे तरह से उसको ट्रीट किया, उसको आदर सम्मान दिया, ठीक है, तो उसकी सच्चाई को जानने के बाद भी, ठीक है, द वे ही वॉज ट्रीटेड एनकरेज्ड हिम टू बिहेव इन ए लाइक मैनर। He signed the letter as captain of स्टील so as to underline the impact of Adler's goodness on him। ठीक है, उन्होंने इसलिए साइन किया ताकि एडलर का जो गुडनेस अच्छाई था वो उस पर बना रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, What was the objective of the students on ICE program। कि जो भी स्टूडेंट्स था आइस प्रोग्राम का कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, एम क्या चीज़ था। तो आंसर देखिए, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम एम्स एट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो इनका क्या एम था, क्या ऑब्जेक्टिव था कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जाना था ना, कहाँ पे, एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ वो लोग को मिले। दिस विल हेल्प them to develop a new understanding and respect for our planet। ठीक है, और यह उसमें किस चीज़ में मदद करेगा, उनके डेवलप में, ठीक है, समझने में अपने प्लानट के बारे में। कैनेडियन नेशनल जॉब ग्रीन ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व लर्न एंड एक्ट। अब ये जो कैनेडियन नेशनल थे कौन, जॉफ ग्रीन, वो ऑफर्स करते हैं फ्यूचर जनरेशन को। ठीक है, तो आप इस प्रकार से जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा हुआ है क्या चीज़, कि जो थीम है पोएम और रोड साइड स्टैंड, ठीक है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया, तो उसका थीम क्या चीज़ है। तो आप देख सकते हैं, द पोएम द रोड साइड स्टैंड इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्कैथिंग क्रिटिसिज्म ऑफ एन अनइक्वल सोसाइटी वेयर देयर इज ए ह्यूज डिवीजन बिटवीन द रिच एंड द पुअर, द हैव्स एंड द हैव नॉट्स owing to the inequitous distribution of wealth। ठीक है, अब ये जो रोड साइड स्टैंड हैं किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, तो ये बताता है एक तरह से, ठीक है, ये एक तरह से क्रिटिसिज्म है, ताना है, किसके बारे में, इस अनइक्वल सोसाइटी के बारे में। ठीक है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी गैप है, डिवीज़न है ना, किसके बीच, तो गरीब और अमीर लोगों के बीच। ठीक है, द पोएम डिपिक्ट्स with clarity the plight of the poor and the complex dynamics of their existence। इट यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका
ये पोएम किस बारे में वर्णन करता है, ठीक है, कि गरीब लोगों का जो प्लाइट यानी दुर्दशा है उसके बारे में, ठीक है। इट आल्सो फोकसेस ऑन द अनफॉर्चुनेट फैक्ट दैट द unequal progress and development between cities and villages have led to feelings of distress and unhappiness in the rural people। और यह इस पे भी फोकस करता है कि शहर के लोग जो हैं किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं और गांव के लोग किस तरह से अपना लाइफ जीते हैं तनाव में, ठीक है, वो लोग नाखुश रहते हैं, ठीक है। तो ये जो पोएम है इसका यही थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या चीज़ है, लास्ट क्वेश्चन। What is suggested by the image of the massive weight of uncle's wedding band, ठीक है, कि ये जो है अंकल्स मैसिव वेडिंग बैंड का, ठीक है, तो वो क्या चीज़ सजेस्ट करता है। तो देखिए इसका आंसर, द इमेज ऑफ मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड इज सजेस्टिव ऑफ हाउ बर्डनसम आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ हैड बीन। तो ये क्या चीज़ सजेस्ट करता है कि ये जो आंट जेनिफर का जो मैरिज लाइफ था, ठीक है, तो वो कितना ही बर्डनसम था। इट इज़ सजेस्टिव ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन हर बाय हर हस्बैंड एंड लैक ऑफ फ्रीडम शी हैज़ एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। यह ऑल्सो यह भी सजेस्ट करता है, ठीक है, कि उस पर जो है आंट जेनिफर के द्वारा किस किस प्रकार का जो है रिस्ट्रिक्शन, रुकावट उसके हस्बैंड के द्वारा लगाया जाता था और उसको जो है ज़्यादा स्वतंत्रता दिया नहीं जाता था उसके हस्बैंड के द्वारा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को और किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे दिक्कत होता है तो आप बोलिए, ठीक है, कहीं पे और हेल्प चाहिए तो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, वेलकम।